नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के लिए 2024 की लड़ाई आसान नहीं थी और 2025 की लड़ाई भी क्या आसान नहीं है। क्षेत्रीय छत्रपों को निपटाने की कोशिश या निपटाने का खेल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आगे भी करेगी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ फिर वही खेल होगा जो काराकाट में उनके साथ हुआ था। काराकाट लोकसभा सीट पर क्या खेल हुआ था बताने की जरूरत नहीं है। अब काराकाट की बात पुरानी हो गई है, लेकिन काराकाट की चर्चा एक बार फिर से और यह सवाल एक बार फिर से कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ फिर बीजेपी क्या भीतरघात करेगी, उपेंद्र कुशवाहा को फिर निपटाने की कोशिश होगी क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में। और ये सारी चर्चा इसलिए क्योंकि काराकाट के खेल की पोल भारतीय जनता पार्टी के ही एक बड़े नेता ने खोल दी है। भाजपा के ही एक बड़े नेता ने, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पूरी पोल खोल दी है। कैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या भाजपा के कुछ लोगों की तरफ से पैसा खर्च किया गया उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हरवाने के लिए, पैसा खर्च किया गया पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारने के लिए। और जाहिर है पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया, पैसे दिए गए, पैसे खर्च किए गए पवन सिंह के लिए, तो इसका मतलब यह था कि कोशिश यही थी कि उपेंद्र कुशवाहा निपट जाए। निपट भी गए। पवन सिंह के चुनावी मैदान में आने से उपेंद्र कुशवाहा की कभी आसान लग रही काराकाट की जीत मुश्किल हो गई और पवन सिंह चुनाव दूसरे नंबर पर रहे, चुनाव हार गए वो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की हालत उनसे ज़्यादा बुरी हुई। वो तीसरे नंबर पर रहे और भद पिट गई उपेंद्र कुशवाहा की। और ये क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि खेल भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के बड़े नेता आरके सिंह ने खुलासा किया है कि पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिला, फिर उनको टिकट लौटाना पड़ा, कुछ विवाद हुआ, उसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया काराकाट से। तो दरअसल काराकाट से निर्दलीय वो चुनाव लड़े नहीं थे, बल्कि लड़वाए गए थे। उनको बीजेपी के लोगों ने ही खड़ा किया था और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पैसे भी खर्च किए थे अपनी ही पार्टी पर। वो उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ खेल रचने का आरोप लगा रहे हैं। और यही नहीं, आरके सिंह ने यह भी कहा कि मुझे भी हरवाया गया मेरी पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा, अब सब षड्यंत्रकारियों का मैं खेल खोलूंगा या उनका पर्दाफाश करूंगा, इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो ऐसे खेल हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में। सवाल उपेंद्र कुशवाहा के लिए है कि क्या गारंटी है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उनके साथ खेल नहीं होगा? क्या गारंटी है कि 25 के विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए, उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवारों के हराने के लिए भीतरघात नहीं होगा? और क्या गारंटी है कि अगर ये बात कही जा रही है कि एनडीए में ऑल इज वेल है, एनडीए के पांचों दलों के प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पांचों दलों के प्रवक्ता संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो एनडीए में ऑल इज वेल है, एनडीए में सब कुछ ठीक है। क्या इस बात की गारंटी दी जा सकती है? क्या ये बात पुख्ता तौर पर कही जा सकती है? जाहिर है नहीं कही जा सकती है। और अब जिस तरीके से आरके सिंह ने खुलासा किया है, यह साफ होता है कि एनडीए में कई दुश्मन हैं और उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई विरोधियों से नहीं है बल्कि अपनों से है। भारतीय जनता पार्टी से उपेंद्र कुशवाहा को खतरा है। और खतरा इस बात का भी है कि जैसे काराकाट में निपटा दिए गए, 2025 के विधानसभा चुनाव में उनके पहलवानों को निपटा दिया जाएगा और ये भीतरघात का खेल हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतना बड़ा खेल उपेंद्र कुशवाहा के साथ किया। हालांकि काराकाट की हार पर जब उपेंद्र कुशवाहा ने चुप्पी तोड़ी थी तो उन्होंने भी ये इशारा किया था कि ये सब कुछ बीजेपी का किया धरा है। उन्होंने कहा था पवन सिंह आए या पवन सिंह लाए गए, ये किसको मालूम नहीं है, ये सबको पता है।
और अब तो भाजपा के ही नेता ने पूरा भांडाफोड़ कर दिया है, पूरा खेल खोल कर रख दिया है कि कैसे पवन सिंह को पैसा दिया गया था। तो उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई बहुत मुश्किल है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए मामला चुनौतीपूर्ण है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव उपेंद्र कुशवाहा के लिए आसान नहीं है, ये साफ तौर पर दिखता है। एक सवाल यह भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो उन्होंने जो दावा किया था या उन्होंने जो बात कही थी, क्या भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ते पर अब चल पड़ी है? जेपी नड्डा ने क्या कहा था? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार नहीं कई बार ये कहा कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त होना होगा, उनका अस्तित्व मिट जाएगा। तो क्या क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी मिटाने की कोशिश कर रही है? क्षेत्रीय छत्रपों को खत्म करने का ऑपरेशन चला रही है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि एक नहीं कई उदाहरण हैं जिनके साथ खेल हुआ और बीजेपी ने किया। छोड़ा तो नीतीश कुमार को भी नहीं भारतीय जनता पार्टी ने। एक तरफ बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में उनके साथ मिलकर सरकार बनाई और दूसरी तरफ बिहार में ही माफ़ कीजिएगा अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जेडीयू के विधायकों को तोड़ लिया। कोई ज़रूरत नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ संकट में नहीं थी, फिर भी जेडीयू के विधायकों को बीजेपी ने तोड़ा और इसको लेकर बड़ी आपत्ति रही जेडीयू की उस वक्त। और जब जेडीयू भाजपा से अलग हुई तो उसमें से एक कारण यह भी रहा कि कैसे नीतीश कुमार की पीठ में खंजर घोंपा गया। इस तरह की बात जेडीयू के लोगों ने ही की, तो जाहिर तौर पर कड़वाहट वहाँ से बढ़ी। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर अब आरके सिंह ने जो खुलासा किया है, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आएगी, उनकी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन आएगा, ये देखना पड़ेगा। लेकिन जाहिर तौर पर अब एनडीए में कलह के आसार बढ़ सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कितना सचेत हो पाते हैं, कितना अलर्ट मोड में अलर्ट हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को निपटाया गया, ये बात अब खुलकर सामने आ चुकी है और निपटाने के लिए सिर्फ खेल नहीं किया गया, पैसों का खेल भी किया गया, पैसे भी पानी की तरह बहाए गए, पैसे भी खर्च किए गए, ये आरके सिंह कह रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता की तरफ से ही ये खुलासा हुआ है, तो जाहिर है एनडीए में गर्माहट तो बढ़ेगी। खतरा भीतर घात का है उपेंद्र कुशवाहा पर, और जाहिर है उपेंद्र कुशवाहा भी ये समझ रहे होंगे कि लड़ाई दुश्मनों से नहीं है, बल्कि लड़ाई घर के अंदर है। एनडीए के कुनबे में ही उनको निपटाने की कोशिश हो रही है, आगे भी होगी शायद।